नमस्कार साथियों, महेंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में भी हमने तीसरा पार्ट शुरू किया था। किसका? राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान की विशेष तौर पर हम नदियों की बात करेंगे। कौन कौन सी नदियाँ? हमने 3 तरीके की ट्रिक्स को पढ़ा था, जिसके अंदर अरब सागर में जाने वाली नदियों की हमने चर्चा की। माँ सोजा, पल में सब ठीक हो जाएगा। माँ सोजा, पल में सब ठीक हो जाएगा। माही सोम जाखम, पश्चिमी बनास, लूणी और साबरमती। ये हम ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों का विस्तार। सबसे पहले शुरू करते हैं माही नदी का तंत्र। चलिए, ये दक्षिणी राजस्थान है, हम पढ़ रहे हैं। और दक्षिणी राजस्थान के दक्षिण में यहाँ कौन है? यहाँ मध्य प्रदेश है। और बात करूँ तो इस और कौन सा है? यहाँ गुजरात है। कौन सा? मध्य प्रदेश। और यहां बात करूं तो कौन सा? गुजरात। गुजरात। मध्य प्रदेश से अमरोहू नामक एक क्षेत्र है। अमरोहू नामक एक पहाड़ी है। कौन सी? अमरोहू। यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? अमरोहू पहाड़ी के निकट है। क्या है? एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील। मेहंद झील। इस झील से एक नदी निकलती है और वो नदी प्रवेश करती है किसके अंदर? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान के बांसवाड़ा में वो नदी प्रवेश करती है। और उस नदी का जो प्रवेश स्थान है वो कौन सा है? खांदू गांव। कौन सा? खांदू गांव। बांसवाड़ा के खांदू गांव में ये नदी प्रवेश करती है, जिसका नाम क्या है? माही नदी। कहाँ से निकली? मेहंद झील, अमरोहू पहाड़ियों के निकट से। कहाँ? मध्य प्रदेश से। और जाती है कहाँ? बांसवाड़ा के निकट खांदू गांव में ये प्रवेश करती है। फिर ये जो कर्क रेखा दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है, इसी ये क्या करती है? ये क्रॉस करती है, इसे ये काटती है, फिर ऊपर चली जाती है और घूमने के बाद एक वी आकार बनाएगी, उल्टा वी आकार बनाएगी। और यहाँ से ये डूंगरपुर के साथ अपनी सीमा बनाने लगती है। सीमा बनाती बनाती ये कहाँ निकल जाएगी? गुजरात में। गुजरात से बहती हुई ये कहाँ जा गिरती है? अंतिम रूप में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में। कहाँ समापन कहाँ होगा इसका? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। तो हमने ये देखा कि जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश, एमपी, और यहाँ पर कौन सा? राजस्थान, और उसके बाद कौन सा? गुजरात। 3 राज्यों से होकर के जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मेहंद झील, अमरोहू पहाड़ी, मध्य प्रदेश। और बात करते हैं इसका समापन कहाँ है? खंभात की खाड़ी। ये प्रश्न उद्गम, समापन, सहायक नदियाँ, चलने वाली परियोजनाएं और इसकी जो लंबाई है, इसी के प्रश्न अक्सर बनते हैं। अब बात करते हैं 3 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे लंबाई की। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 5, 6, बीच में 7। 5, 6 और 7। 5, 6 बीच में 7, यानी 576 किमी लंबी ये कुल माही नदी की लंबाई है। जिसमें से जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ये कितनी बहती है? 171। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और बीच में 7। 171 किमी लंबाई के अंदर बहती है। कहाँ? ये राजस्थान के अंदर बहती है। ये थी माही नदी की, जिसकी मेहंद झील से उद्गम हुआ, समापन होता है खंभात की खाड़ी में। 3 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। अब इसकी आगे अन्य सहायक नदियां या विशेषताएं पढ़ें, उससे पहले हम देखते हैं कि इस दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करने वाली नदी को किन किन नामों से, उपनामों से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? उपनाम की। जो उपनाम की हम बात करें तो इसे कहते हैं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और इसलिए इसे सबसे पहले कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। की गंगा। क्योंकि प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है इसे कांठल कहा जाता है, इसलिए इसे कहेंगे
कांठल प्रदेश की गंगा, कांठल की गंगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है वागड़, इसलिए इसे कहेंगे वागड़ की गंगा। इसका सबसे ज्यादा महत्व है दक्षिणी राजस्थान में, इसलिए दक्षिणी राजस्थान की इसे स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? माही नदी को। अगर बात करूं, कर्क रेखा को पहले यहां काटती है, उसके बाद दोबारा मुड़ती हुई जब वापस गुजरात में जाती है तब काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी ये भी कहा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी का अगर वी बनाए तो उल्टा वी है, सीधा वी कैसे रहता है? ये रहेगा, इसका उल्टा वी कैसे? ये रहेगा। तो उल्टे वी आकार की नदी। इसके साथ साथ क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश कर रही है और निकल भी किस ओर से रही है? दक्षिणी राजस्थान से, इसलिए ऐसी नदी दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती है, व दक्षिण से ही निकलने वाली नदी, दक्षिणी राजस्थान से निकलने वाली नदी। ये थे उपनाम। आदिवासियों की गंगा, कांठल प्रदेश की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा, उल्टे वी आकार की नदी, दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश और दक्षिणी राजस्थान से निकलने वाली नदी। चलिए अब बात करते हैं इस नदी के ऊपर क्या कोई परियोजना है, क्या कोई बांध है? जी हाँ, इस नदी के ऊपर कितने? कुल 3 बांध हैं। कौन से? 3 बांध। जैसे मान लीजिए एक बांध यहां बना लिया हमने, जो रेड मार्क कर रहा हूं ये बांध है, मान लीजिए ये बांध है, और एक बांध कहां है? इस गुजरात के अंदर है। 3 बांध हैं, जिसके अंदर से जो पहला बांध यहां मैं बनाने जा रहा हूं, ये जो बांध है ये बांसवाड़ा के अंदर है और इसका नाम है कागदी पिक अप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। अगर बात करूं उसके बाद में तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा बांध, जो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। अगर बात करूं गुजरात के अंदर, 2 ये कहां पर है? ये राजस्थान में है, तीसरा गुजरात में है। कौन सा? कडाना बांध। कौन सा? कडाना बांध। ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा जी गुजरात के अंदर। ये 3 बांध बनते हैं माही नदी के ऊपर। कागदी पिकअप बांसवाड़ा के अंदर है, माही बजाज सागर ये भी बांसवाड़ा के अंदर, ये भी बांसवाड़ा के अंदर, और कडाना बांध कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और जो माही बजाज सागर परियोजना है, कौन सी? इसी माही बजाज सागर की जो ये परियोजना है, ये कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? ये परियोजना है गुजरात प्लस राजस्थान। इससे क्या क्या बनता है? गुजरात का जो हिस्सेदारी है वो है 55% प्लस राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 45%। लेकिन ये किसकी हिस्सेदारी है? ये पानी की हिस्सेदारी है। किसकी? ये है जल की हिस्सेदारी। लेकिन जो पूरी की पूरी बिजली बनती है, बिजली कितनी बनती है? 140 मेगावाट। 140 मेगावाट जो बिजली बनती है ये सारी की सारी पूरी किसकी है? राजस्थान की है। बिजली पूरी की पूरी किसकी है? राजस्थान की 140 मेगावाट। लेकिन जो पानी है वो गुजरात के पास से 55% और 45% हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान की। ये है माही बजाज सागर बांध।
अब बात करते हैं हम इसकी सहायक नदियों की कि जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियां। एक नदी ऊपर से निकल करके आती है उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र से। कहां से? ऋषभदेव क्षेत्र। मान लीजिए ये एक नदी आती है, ये एक नदी आती है और यहां मिलती है डूंगरपुर के बेणेश्वर नवा टापुरा बेणेश्वर धाम के पास मिलती है, जहां हमने त्रिवेणी संगम भी माही सोम जाखम का पढ़ा था। कौन सी नदी है? ये नदी निकल करके आती है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी निकल करके आती है। और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र के कौन सी पहाड़ियों से? बीछामेड़ा पहाड़ियां। बीछामेड़ा पहाड़ी यहां से ये निकल करके आती है उदयपुर के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकल करके ये आएगी और आकर के मिलेगी कहां? बेणेश्वर। कहां? बेणेश्वर नामक स्थान पर ये किस में मिलेगी? सोम नदी किस में मिलती है? माही नदी के अंदर मिलती है। अब ये कहां से निकली? उदयपुर से। और इस ओर प्रतापगढ़ से एक और नदी आती है निकल करके और वो मिलती है किसके अंदर? वो मिलती है सोम नदी में। और मिलकर के ये कहां गिरती है? बेणेश्वर नामक स्थान पर, बेणेश्वर धाम पर, जहां पर माघ पूर्णिमा का आदिवासियों का महाकुंभ मेला भी भरता है। और इस नदी का जो नाम रहेगा वो रहेगा कौन सा? सोम नदी। और ये रहेगी जाखम। कौन सी? जाखम नदी। कहां से निकल करके आएगी? ये निकल करके आएगी छोटी सादड़ी नामक जो स्थान है प्रतापगढ़ का। कौन सा? छोटी सादड़ी। यहां भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं, भंवर माता की पहाड़ियां, यहां से निकल करके एक अन्य नदी आती है। कौन सी आती है? वो आती है जाखम नदी। और ये जाकर के किस में मिलेगी? सोम में। और सोम, माही और जाखम का क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम बनेगा। अब बात करें कि जो सोम नदी है ये कौन से एक अभयारण्य है? कौन सा अभयारण्य है? फुलवारी की नाल। इस अभयारण्य से होकर के गुजरती है कौन सी? सोम नदी। क्या जाखम नदी किसी अभयारण्य से गुजरती है? तो गुजरती है, जिसका नाम क्या रहेगा? सीता माता अभयारण्य। कौन सा? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य से होकर के गुजरती है कौन सी? छोटी सादड़ी से निकलने वाली जाखम नदी। और सोम नदी किससे? फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है इससे गुजरती है। अब इसकी जो अन्य सहायक नदियां सोम है, जाखम है, एक नदी यहां से मिलेगी जिसका नाम है मोरेन। एक नदी जो कि दक्षिण से मिलती है। कौन सी? एकमात्र दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अनास नदी। कौन सी? अनास नदी। एकमात्र दक्षिण से मिलने वाली अनास नदी। इसके अलावा अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे भादर है। यह नदी किसकी है? ये सहायक नदियां हैं किसकी? माही नदी की। सोम, जाखम, मोरेन, भादर, अनास, ये सब क्या है? सहायक नदी है। अब जो सोम नदी है, सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी कुछ सहायक नदियां पड़ेगी सोम नदी की, जैसे कि सोम की सहायक नदी जैसे टिड्डी, सारणी, झारणी, गोमती,
ये क्या है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सोम नदी की सहायक नदी है, जबकि जाखम की जो सहायक नदी है चाप, ईरू, लाखन, ये कुल मिला के किसकी सहायक नदी है, ये जाखम नदी की सहायक है। और सोम नदी की सहायक हमने पढ़ी टिड्डी, सारणी, झारणी, गोमती, ये सब नदियां हमने क्या पढ़ी, सोम नदी की सहायक नदियां। अब बात करते हैं क्या कोई बांध है, तो सोम नदी के ऊपर सोम का गदर बांध है। कौन सा, सोम का गदर बांध किसके ऊपर है, सोम नदी के ऊपर है। और जो जाखम बांध है ये कौन सी नदी पे है, ये जाखम नदी पे है। कौन सा, जाखम बांध, जाखम बांध, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 81 मीटर ऊंची है। 81 मीटर इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। एक बार फिर से हम देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है। इसकी जो उद्गम होता है अमरोहू पहाड़ी मेहन झील से हो रहा है और ये जा रही है खांदू गांव प्रवेश करने के बाद, खांदू जो गांव है उससे प्रवेश करने के बाद ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने के बाद ये किसकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई और कहाँ जा गिरती है, खंबात की खाड़ी, गुजरात में। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। 5, 6 और 7 171 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है। इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध और कौन सा, कडाना बांध गुजरात के अंदर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सोम, जाखम और इसके साथ साथ मोरेन, भादर, अनास, टिड्डी, सारणी, झारणी, गोमती इसी की सहायक नदियां मानी जा सकती है। चाप, ईरू, लाखन, भादर ये सब इसकी क्या रहेगी, इसकी सहायक नदियां रहेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये त्रिवेणी बनता है संगम, कौन सा, ये जो त्रिवेणी संगम है, कौन सा, त्रिवेणी संगम, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा भी था। MSJ, यानी हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा था किसके बारे में, माही, S से सोम और J से जाखम। ये जो त्रिवेणी संगम है ये डूंगरपुर के नवा टापुरा नामक स्थान पर, बेणेश्वर जो धाम है, कौन सा धाम, बेणेश्वर, जहां माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं, वो भरा जाएगा। ये क्या थी, और जो माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, जबकि ये बहती कहाँ से है, ये 3 राज्यों से है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से है। जबकि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किस किस की है, वो गुजरात और राजस्थान की है। गुजरात का प्रतिशत 55% है पानी में और 45% इसका हिस्सा किसका रहेगा, ये रहेगा राजस्थान का। लेकिन जो पूरी की पूरी बिजली है, पूरी की पूरी जो 140 मेगावाट की बिजली है, ये किसकी रहेगी, ये राजस्थान की रहेगी। इसके उपनाम हमने पढ़े, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, उल्टे वी आकार की नदी, दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश और निकलने वाली नदी, और दक्षिणी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी ये थी माही और उसकी सहायक नदियां, जो कि अरब सागर में या फिर हम अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी थी। इसके बाद में हम अगली पढ़ेंगे साबरमती और पश्चिमी बनास नदी। जी हाँ, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। गुड लक।